नमस्कार दोस्तों। आज की ये बात किसी सरकारी फाइल से नहीं निकली है, बल्कि उन रातों से पैदा हुई है जब बारिश की हर बूंद छत से टपकते हुए सीधे दिल पर गिरती है। उन दीवारों से जो तेज हवा में कराहती हैं और उन परिवारों से जो हर रात सोने से पहले आसमान की तरफ देखकर बस यही दुआ करते हैं कि सुबह तक सब सलामत रहे। ये कहानी उस डर की है जो बोला नहीं जाता, लेकिन हर सांस के साथ जिया जाता है। और आज मैं आपको वही सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे बहुत से लोग आज भी अधूरा समझ रहे हैं। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये सालों के इंतजार की कहानी है। टूटते भरोसे और जिंदा बची उम्मीद की कहानी है। नए साल की दहलीज पर खड़ी सरकार ने एक ऐसा कदम तैयार किया है जो बाहर से देखने में सिर्फ पैसों का लेन देन लगता है, लेकिन असल में ये लाखों परिवारों की जिंदगी की दिशा बदलने वाला फैसला है। बहुत से लोग इसे सिर्फ रकम मान रहे हैं, लेकिन जो इसे समझ रहे हैं उनके लिए ये सम्मान की पहली ईंट है। सवाल ये नहीं कि पैसा आएगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि पैसा किसे मिलेगा, कब मिलेगा और क्यों मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोगों का नाम होने के बावजूद भी उनका इंतजार खत्म नहीं होता और यहीं से भ्रम पैदा होता है। यहीं से सच्चाई समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले ये बात अपने दिल में उतार लीजिए कि इस योजना में पहली रकम किसी दफ्तर के चक्कर काटने से नहीं मिलती, न किसी नेता की पहचान काम आती है, न किसी एजेंट की मीठी बात। ये पैसा सीधा उसी बैंक खाते में जाता है जिसकी पहचान, जिसका नाम और जिसकी जानकारी सिस्टम में पूरी तरह सही दर्ज होती है। इसलिए इसे सीधी खाते में भेजी जाने वाली सहायता कहा जाता है। बीच में कोई इंसान नहीं होता, कोई कटौती नहीं होती और कोई बहाना नहीं चलता। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। लोग मान लेते हैं कि पैसा जारी होते ही सबके खाते में एक साथ आ जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि सिस्टम एक साथ सबको नहीं देखता। जिनकी जानकारी पूरी होती है, जिनका आधार बैंक से जुड़ा होता है, जिनका खाता डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए तैयार होता है, उन्हीं के खाते में सबसे पहले रकम जाती है। बाकी लोगों का पैसा खत्म नहीं होता, रद्द नहीं होता, वो बस अटक जाता है, सिस्टम में फंसा रहता है। इस बार सरकार ने जल्दबाजी नहीं की है। ऊपर से लगता है देरी हो रही है, लेकिन अंदर की तैयारी पूरी कर ली गई है। हर राज्य से अंतिम सूचियां मंगवाई जा चुकी हैं। जमीन, घर, सर्वे, लोकेशन, कागजात, सब कुछ पहले ही सिस्टम में दर्ज किया जा चुका है। बैंक खातों की जांच, नामों का मिलान और आधार की पुष्टि चुपचाप हो चुकी है। मतलब साफ है कि जब बटन दबेगा तो आधी अधूरी जानकारी वालों के लिए नहीं, बल्कि सही और पात्र लोगों के लिए दबेगा। अब तारीखों को लेकर जो अफवाहें उड़ रही हैं उन्हें भी समझिए। कोई आज की बात करता है, कोई कल की, कोई अगले हफ्ते की, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार ने अभी तक कोई आखिरी तारीख सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की है। बस इतना साफ कहा गया है कि पहली रकम नए साल के पहले महीने में भेजी जाएगी। और अनुभव यही बताता है कि ऐसी रकम आमतौर पर महीने की शुरुआत में ही आती है। रकम को लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पहली किस्त हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं थोड़ी कम, कहीं थोड़ी ज्यादा, लेकिन इतनी जरूर होती है कि घर की नींव सही तरीके से रखी जा सके। ये पैसा शौक के लिए नहीं, बल्कि शुरुआत के सहारे के लिए है। पैसा भेजने से पहले सरकार आंख बंद करके कोई बटन नहीं दबाती। हर नाम का मिलान होता है, बैंक से पुष्टि ली जाती है, पात्रता देखी जाती है और तब जाकर ट्रांसफर होता है। जिनकी जानकारी अधूरी होती है उनकी रकम रोक दी जाती है। ये सजा नहीं, बल्कि सुधार का मौका होता है। अब मान लीजिए पैसा जारी हो गया, तब भी जरूरी नहीं कि उसी पल खाते में दिख जाए। बैंक सिस्टम में 1 से 3 दिन का समय लग सकता है। कई बार मैसेज आता है, कई बार नहीं। मैसेज ना आना पैसा ना आने का सबूत नहीं है, इसलिए घबराने से पहले आधिकारिक स्थिति देखना जरूरी है। और एक बात बहुत कम लोग बताते हैं कि पहली किस्त मिलना आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि असली परीक्षा की शुरुआत है। आगे की हर किस्त निर्माण की प्रगति से जुड़ी होती है। काम आगे बढ़ेगा तो पैसा आगे बढ़ेगा, काम रुका तो पैसा भी रुक जाएगा। इसलिए ये योजना सिर्फ पैसा पाने की नहीं, जिम्मेदारी निभाने की भी है। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की कहानी नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा की कहानी है। सरकार नए साल की शुरुआत उन्हीं लोगों के साथ करना चाहती है जो आज भी असुरक्षित हालात में जी रहे हैं। अगर आप पात्र हैं, कागजात सही हैं और जानकारी पूरी है तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर लापरवाही की है तो इंतजार लंबा होगा। और अब उस सच्चाई पर आते हैं जिसे बहुत कम लोग खुलकर बताते हैं। पहली रकम आते ही बहुत से लोग रुक जाते हैं, सोचते हैं अब सब अपने आप होगा, और यही सबसे बड़ी चूक होगी है। सरकार देखती है कि पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं, निर्माण शुरू हुआ या नहीं, नियमों के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं, हर कदम पर नजर रखी जाती है। अगर पहली रकम के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ तो आगे की मदद क्यों मिलेगी? इसलिए दूसरी और तीसरी किस्त सीधे निर्माण की रफ्तार से जुड़ी होती है। जो लोग काम को गंभीरता से लेते हैं उनके लिए रास्ता आसान होता है, जो टाल मटोल करते हैं उनके लिए सफर लंबा और मुश्किल हो जाता है। सरकार ये सख्ती इसलिए कर रही है क्योंकि ये योजना सिर्फ आंकड़े बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि रहने लायक घर देने के लिए है। सिर्फ 4 दीवारें नहीं, बल्कि ऐसा घर जिसमें इंसान चैन से सांस ले सके। अब उन लोगों की बात करें जिनका पैसा अभी तक नहीं आया। कई बार वजह बेहद छोटी होती है। बैंक खाते में एक अंक गलत, आधार में एक अक्षर
अलग, नाम की स्पेलिंग में फर्क, ये मामूली लगने वाली गलतियां सिस्टम के लिए बड़ी रुकावट बन जाती हैं। इस बार सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि सूची में वही नाम रहे जो सच में पात्र हैं। इसलिए अगर किसी का नाम हटता दिख रहा है तो घबराइए नहीं, इसका मतलब अक्सर ये होता है कि जानकारी में सुधार की जरूरत है। एक और भारी गलती ये मान लेना कि पैसा किसी भी खाते में आ सकता है। ऐसा नहीं है, पैसा उसी सत्यापित खाते में जाएगा। बीच में खाता बदलना परेशानी खड़ी कर देता है। अब उस पल की कल्पना कीजिए जब खाते में पैसा दिखता है। खुशी बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसी पल जिम्मेदारी भी शुरू हो जाती है। हर कदम रिकॉर्ड में जाता है। अगली किस्त का कोई तय दिन नहीं होता, वो पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि काम कितनी ईमानदारी और तेजी से हुआ है। जो नियम से चलते हैं उनके लिए रास्ता आसान होता है। और एक चेतावनी भी समझ लीजिए कि गलत जानकारी या गलत दस्तावेज न सिर्फ आगे की रकम रोक सकते हैं, बल्कि पहले मिली रकम पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। इसलिए ईमानदारी ही सबसे बड़ा सहारा है। इस योजना का असली मकसद आज का सहारा नहीं, बल्कि आने वाले कल की नींव है। पक्का घर सिर्फ बारिश और धूप से नहीं बचाता, वो आत्मसम्मान देता है, बच्चों को सुरक्षा देता है और परिवार को स्थिरता देता है। जिन लोगों ने कच्चे मकान में जिंदगी काटी है, उनके लिए ये सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि एक नया जीवन है। इसलिए अभी जागिए, अभी समझिए और अभी तैयार हो जाइए। अपने कागजात जांचिए, बैंक खाते की स्थिति देखिए और जानकारी सही करिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि उन सपनों की शुरुआत है जो अब तक अधूरे थे।